हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में एक स्टोरी में शेयर कर रही हूँ अकबर बीरबल की। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, एस्से मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लिए आज की स्टोरी। Akbar and Birbal was good friends. Okay. Still at once, Akbar was annoyed by Birbal during a court session. Akbar's favorite queen sent a message that she wanted to see him. So Akbar and Birbal, अकबर और बीरबल was means थे, good means अच्छे, friend मतलब दोस्त। अकबर और बीरबल अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अकबर एंड बीरबल वॉज गुड फ्रेंड्स, अकबर और बीरबल अच्छे दोस्त थे। वॉज मीन्स थे, गुड मीन्स अच्छे और फ्रेंड मतलब दोस्त। ओके। स्टिल फिर भी, एट टाइम्स यानी कि किसी किसी समय पर या कभी कभी ऐसा होता था। हम बोलते हैं ना एट टाइम्स, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता था। तो स्टिल एट टाइम्स, फिर भी कभी कभी, अकबर वॉज अनॉयड, अकबर वॉज, वो अकबर थे, वॉज मीन्स थे, अनॉयड, अनॉयड मीन्स नाराज होना या परेशान हो जाना, बाय बीरबल, बीरबल से वो कभी कभी परेशान हो जाते थे या उससे वो नाराज हो जाते थे, ठीक है। बाय का द्वारा होता है द्वारा या से, ठीक है। अकबर के द्वारा या अकबर से, बीरबल के द्वारा या बीरबल से, दोनों ही चीज़ें हम समझ सकते हैं। बाय का दोनों ही मीनिंग होता है, बाय का मीनिंग से भी होता है और के द्वारा भी होता है, ठीक है। स्टिल यानी कि फिर भी, एट अ टाइम यानी कि कभी कभी, अकबर जो है वो बीरबल से परेशान हो जाया करते थे। ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, अ कोर्ट सेशन, कोर्ट मीन्स क्या होता है, एक सभा, राज्यसभा का जो सत्र होता है या सभा होती है, ठीक है। जब कोई सभा चल रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा ना, मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप, या फिर कोई कार्टून वगैरह भी देखते हैं, तो उसमें भी आता है ना कोर्ट बैठा हुआ है, मतलब राज्यसभा जो है वो पूरी की पूरी बैठी हुई है। उसके दौरान हमें जब बोलना है ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन, एक कोर्ट सेशन के दौरान, अकबर्स फेवरेट क्वीन सेंट अ मैसेज, अकबर की फेवरेट क्वीन ने यानी कि उनकी पसंदीदा रानी ने, क्वीन मीन्स होता है रानी, सबको पता होता है, ठीक है। सेंट, सेंट मीन्स भेजा, सेंट मीन्स भेजा, ठीक है। सेंड जो होता है SEND, सेंड की ही ये सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि आपको वर्ब्स हमेशा याद करनी है। जब आपको वर्ब्स याद होंगी तो आपको सेंटेंस को समझने में, कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, किस में है, सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो सेंट यानी कि उन्होंने भेजा, पास्ट में भेजा, अब मैसेज, उन्होंने अपनी, उनकी जो एक मन पसंदीदा रानी थी अकबर की, उन्होंने एक अपना मैसेज भेजा, यानी कि अपना संदेश या अपनी सूचना जो है वो भेजी। दैट की, शी वांटेड टू यानी कि वो चाहती थी, वांट टू यानी कि वो चाहती है। अगर मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू यानी कि मैं अभी चाहती हूँ, बट जब हमें बोलना है कि हम चाहती थी, वो चाहती थी, तब आता है वांटेड टू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूँ, तो वो भी मैं आपको बना दूँगी कि वो चाहती थी उनको देखना। शी वांटेड टू सी अकबर, वो अकबर को देखना चाहती थी। अकबर गेव प्रायोरिटी टू फिनिश हिज वर्क बिफोर लिविंग, अकबर गेव प्रायोरिटी, अकबर गेव मीन्स देना, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। जब हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि प्राथमिकता दे रहे हैं कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, कि मैं अभी सबसे पहले पढ़ूंगी, तो मैं बोलूँगी मेरी प्रायोरिटी अभी इस टाइम पर रीडिंग है। ओके, इस तरीके से। प्रायोरिटी टू फिनिश हिज वर्क यानी कि वो अपने काम को ख़त्म करने के वो प्रायोरिटी दी उन्होंने कहा बिफोर लिविंग, यानी कि बिफोर मीन्स पहले और लिविंग मीन्स छोड़ना, वहाँ से छोड़ने से पहले, उस सभा को छोड़ने से पहले, क्योंकि सभा की यहाँ पर बात हो रही है, तो सभा को छोड़ने से पहले उन्होंने अपने काम को, अपना जो वर्क था उसको उन्होंने प्राथमिकता दी, यानी कि उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो चीज़ मतलब हम एक प्रायोरिटी मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। अगर आप इसका इजी अल्टरनेटिव देखना चाहते हैं कि प्रायोरिटी मीन्स यानी कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने काम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले। सून द क्वीन सेंट द अनदर मैसेंजर आस्किंग फॉर द एम्पायर, ठीक है। सून मतलब जल्द ही, दोबारा यानी कि जल्द ही, दोबारा से भी बोल सकते हैं और जल्द भी बोल सकते हैं। द क्वीन रानी ने, सेंट द अनदर मैसेंजर, ओके, सेंट मीन्स भेजा, अनदर मीन्स एक और, अनदर मीन्स आपको मैंने बताया था ना, दूसरा भी होता है और एक और भी होता है, दोनों का ही एक ही मीनिंग है, बट एक और यहाँ पे सुटेबल है। मैंने आपको कहा कि
हमारे जो भी सेंटेंस होते हैं आपको ये देखना है कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड कौन सा सूट कर रहा है, हमें उसको ही यूज़ करना है। तो जल्दी ही रानी ने एक और दूत भेजा। दूत मीन्स मैसेंजर, यानी कि जो हमारा संदेश वाहक बोलते हैं ना हम इसको, संदेश जो है भेजने वाले होते हैं, उसको भेजा। आस्किंग फॉर द एम्परर, यानी कि आस्किंग मीन्स पूछना, फॉर द एम्परर, एम्परर से पूछने के लिए, यानी कि जो वहाँ के राजा थे अकबर जी, उनसे पूछने के लिए उन्होंने दोबारा से अपना एक और दूत भेज दिया। किसने भेजा? रानी ने। और ये क्या करा उन्होंने? जल्दी ही भेज दिया, दोबारा से जल्दी ही भेज दिया रानी ने। ठीक है, एम्परर यानी कि सम्राट, वही राजा महाराजा सम्राट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप बहुत सारे अलग अलग एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, कई सारे। व्हेन अकबर गॉट अप टू लीव द कोर्ट, ओके, व्हेन मतलब जब, आपको बहुत सारी बार मैं बता चुकी हूँ, अब शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को याद ही हो गया होगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता देती हूँ। जब हम वैन को जब हम इसलिए बोलते हैं, जब हमारे क्वेश्चन जो सेंटेंस जो होता है उसके एंड में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मीनिंग जब हो जाता है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसका मीनिंग होता है कब। ठीक है, वैन यानी कि जब अकबर गॉट अप, अकबर उठ रहे थे। ठीक है, गॉट अप मीन्स होता है उठना, पास्ट में हम बोलते हैं ना गेट अप, यानी कि उठो, अभी उठो, गेट अप यानी कि अभी उठो। ये इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में हर बार बोलती हूँ, आपको वर्ब्स पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब पता है तो आप सेंटेंस को समझ भी जाओगे और धीरे धीरे आप बोलना भी शुरू कर दोगे। व्हेन अकबर गॉट अप, जैसे ही अकबर उठे या जब अकबर उठे, टू लीव द कोर्ट, कोर्ट को छोड़ने के लिए, यानी कि अपनी जो राजसभा जो थी उसको छोड़ने के लिए। लीव मीन्स छोड़ना। ठीक है, जैसे ही वो उठे, ही सा उन्होंने देखा, बीरबल स्माइलिंग। ठीक है, ही सा यानी कि उन्होंने देखा। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है सी की, SEEC होता है, सी की ही सेकेंड फॉर्म है ही सा, उन्होंने देखा। बीरबल स्माइलिंग यानी कि बीरबल को हंसते हुए। स्माइलिंग यानी कि देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि बीरबल स्माइल, कि बीरबल हंसता है, बट वो उन्होंने क्या देखा है कि बीरबल हंस रहा है, वो कंटिन्यू उस काम को कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्माइलिंग लिखा है। ओके, ही सा उन्होंने देखा, बीरबल स्माइलिंग, बीरबल को हंसते हुए उन्होंने देखा। विच मेक अकबर अनकम्फर्टेबल, विच मेक यानी कि विच मीन्स जिसने, विच मीन्स वैसे क्या होता है? कौन सा। मैं आपको वही कहती हूँ, कन्फ्यूज़न होता है, बट जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हो आप खुद से फील करेंगे कि चीज़ें आपके लिए ईजी होती जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें शुरुआत में प्रॉब्लम होती है बट धीरे धीरे इजी हो जाती हैं। विच मेक, जिसने अकबर को बना दिया। ठीक है, कैसा बना दिया? अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक, यानी कि उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। अनकंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल का ही अपोजिट। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? मेरे लिए बहुत ही आरामदायक चीज़ है, कि मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है। और अनकंफर्टेबल यानी कि मेरे को इसमें अच्छा नहीं फील हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसने क्या करा कि अकबर की, बीरबल की जो स्माइल थी उससे अकबर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गए, एक तरीके से वो अनकंफर्टेबल हो गए, वो असुविधाजनक हो गए। सो अकबर इन अ रेज सेड, अकबर इन अ रेज यानी कि क्रोध की आवाज़ में, सेड मीन्स कहा, क्रोध, रेज मीन्स क्या होता है? क्रोध। ठीक है, रेज मीन्स होता है क्रोध, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्रोध के हम कितने सारे मीनिंग्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। गुस्से के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सीख चुके हैं। रेज एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, मे भी नया वर्ड है आपके लिए, हो सकता है आपने पहले सुना हो, बट रेज नया वर्ड है। ओके, सो अकबर इन अ रेज सेड, अकबर ने क्रोध में कहा, बीरबल गो अवे, बीरबल यहाँ से मतलब दूर जाओ, अवे मीन्स होता है दूर और गो मीन्स जाना। बीरबल गो अवे, बीरबल दूर जाओ। एंड डोंट एवर सेट फुट ऑन माई सॉल, एंड डोंट मतलब कभी नहीं। ठीक है, एंड डोंट एवर यानी कि कभी नहीं, डोंट मीन्स होता है नहीं, कभी नहीं, सेट फुट यानी कि अपना पैर कभी मत रखना, ऑन माई सॉइल, सेट मीन्स होता है रखना, फुट मीन्स पैर। ठीक है, सेट मीन्स होता है रखना, फुट मीन्स पैर, अपना पैर कभी नहीं रखना ऑन माई सॉइल, ऑन मतलब पर, माई मीन्स मेरी, सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी कि मेरी मिट्टी पर अपना पैर कभी मत रखना। ऐसा किसने कहा? बीरबल ने कहा, सॉरी अकबर ने कहा बीरबल से। बीरबल न्यू दैट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एट दिस मोमेंट, बीरबल न्यू दैट, बीरबल जानते थे। ये क्या है? ये नो की ही सेकेंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया ना, फॉर्म्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी वर्ब्स की। तो बीरबल जानते थे, पास्ट में हो गया। दैट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, एक्सप्लेन मतलब क्या करना होता है? समझाना, जो कि अभी मैं आपको कर रही हूँ, कि अभी अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो बीरबल जानते थे कि दैट एक्सप्लेनिंग यानी कि अभी अगर मैं कुछ समझाता हूँ, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, अगर मैं अभी कुछ भी समझाता हूँ, एट दिस पॉइंट, इस क्षण पर, इस पल पर,
पॉइंट मीन्स क्या होता है? देखिए पॉइंट के मैं आपको कितने सारे मीनिंग बताऊं। पॉइंट मीन्स एक बिंदु भी होता है, पॉइंट मीन्स कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। पॉइंट मीन्स क्षण भी हम बोलते हैं, पॉइंट मीन्स पल भी हम बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं हम, बट हमारे लिए कौन सा सूटेबल है? हमारे लिए सूटेबल है क्षण, यानी कि इस क्षण मेरा कुछ भी समझाना या कुछ भी बोलना बेकार है, ठीक है। बीरबल जानते थे, बीरबल न्यू दैट कि एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट, इस समय कुछ भी समझाना वुडेंट बी एनी गुड, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होगा। वुडेंट बी यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। होना बी मीन्स होता है होना, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वुडेंट यानी कि हम जब पास्ट में बात करते हैं और फ्यूचर के लिए बोलते हैं, ठीक है। पास्ट में हम बात करते हैं, फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। He left quietly यानी कि उन्होंने चुपचाप छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया उन्होंने? चुपचाप उन्होंने वो सभा जो है वो छोड़ दी। राजा ने क्योंकि उनको गुस्से से धमका दिया तो वो वहाँ से चुपचाप छोड़ करके रवा को चले गए। अदर जेलस क्वार्टियर्स वर हैप्पी टू सी बीरबल बीइंग पनिश्ड। अदर जेलस क्वार्टियर्स यानी कि अदर मीन्स दूसरे, अदर मीन्स मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने अदर का मीनिंग क्या देखा था? कुछ और या एक और, ठीक है। आपने देखा था ना, बस अदर मीन्स दूसरा भी होता है। तो दूसरे ईर्ष्यालु यानी कि ईर्ष्यालु मीन्स जेलस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करने वाले, जलने वाले, ठीक है। जो लोग जलते हैं, किसी से घृणा करते हैं। तो क्या था कि क्योंकि बीरबल जो है अकबर के बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, तो जितने भी राज्य के और भी जो मंत्री वगैरह थे वो सब उससे जलते थे, उनसे घृणा करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। कॉर्टियर्स यानी कि दरबारी, जो दरबारी थे वो उनसे घृणा करते थे। वर हैप्पी टू सी बीरबल बीइंग पनिश्ड, वो बहुत खुश थे। वर हैप्पी मतलब वो खुश थे, टू सी देखकर, ठीक है, वो देखकर खुश थे। बीरबल बीइंग पनिश्ड यानी कि बीरबल को दंडित होते हुए, उसको पनिश होते हुए, उसके दंडित का हम दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? उनको सजा पाते हुए, है ना, सजा भी बोल सकते हैं। पनिश मतलब होता है ना सजा देना भी एक तरीके से, ये भी करेक्ट होगा। तो उनको सजा पाते हुए देख करके जो दूसरे दरबारी थे, दरबार के जो कॉर्टियर्स थे वो बहुत खुश थे, ठीक है, वो खुश हुए। एंड और देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा ना, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कुछ भी हो, इजी हो जाता है। एंड थ्रोन आउट ऑफ किंगडम, थ्रोन मीन्स क्या होता है? फेंकना, थ्रो, THROW, थ्रो की सेकेंड फॉर्म होती है थ्रोन, ओके। थ्रोन मीन्स फेंकना। आउट ऑफ किंगडम, आउट ऑफ मतलब से बाहर, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, से बाहर, किंगडम यानी कि राज्य, और राज्य से बाहर फेंक दिया। किसको फेंक दिया राज्य से बाहर? बीरबल को। मतलब पहले फेंकना वर्ड ही यूज करते थे ना, कि उनको बाहर निकाल दो इसको, तो चार जो है वो सैनिक आते थे, वो पकड़ के उनको दरबारी जो है बाहर छोड़ आते थे, तो उसी को हो रहा था बाहर फेंकना। एज नो वन वॉज एज एबल बीरबल इन हेल्पिंग अकबर इन ट्रिकी मैटर्स ऑफ द कोर्ट। एज नो वन वॉज, एज नो वन यानी कि कोई नहीं था, वॉज एज एबल, ऐसा एबल यानी कि ऐसा योग्य कोई नहीं था। एज नो वन वाज यानी कि ऐसा योग्य कोई नहीं था, बीरबल जैसा योग्य कोई नहीं था। इन हेल्पिंग अकबर, अकबर की मदद करने में। इन ट्रिकी मैटर्स, इन ट्रिकी यानी कि ट्रिकी मीन्स कैसा होता है? पेचीदा, सॉरी, पेचीदा, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेचीदा भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है इजी है, आप मुश्किल बोल सकते हैं, आप कठिन बोल सकते हैं। ट्रिकी मीन्स यही होता है, ट्रिकी मतलब बहुत कठिन काम, कोई भी मुश्किल काम, कोई भी पेचीदा काम। मैटर मीन्स मामले, जो भी मामले आते थे कोर्ट के अंदर यानी कि सभा के अंदर, राजा की अकबर की जो सभा हुआ करती थी उसमें जो भी मामले आते थे उनमें राजा बीरबल के योग्य, जितने योग्य बीरबल थे, बीरबल के बराबर योग्य कोई नहीं था। नो वन यानी कि कोई नहीं था, ठीक है, कोई भी नहीं था उसके बराबर एबल जो राजा की हेल्प कर सके। सो अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, सो अकबर ने जो है शुरू कर दिया क्या? बीरबल को मिस करना। मिस करना मतलब याद करना है एक तरीके से, यानी कि उसकी कमी खलना। मिसिंग मतलब किसी चीज़ को हम कब मिस करते हैं, हम बोलते हैं ना हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, यानी कि हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, हमें उनकी कमी का अनुभव हो रहा है, ठीक है। अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, अकबर ने बीरबल को कमी महसूस करनी शुरू की, ठीक है। वन डे, एक दिन, व्हेन अकबर लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन जब, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जब का मीनिंग, ठीक है। हम यहाँ पे व्हेन को क्यों बोल रहे हैं? अकबर लुक्ड आउट, अकबर लुक्ड आउट यानी कि अकबर ने बाहर देखा, लुक्ड आउट, ठीक है। आउट मीन्स होता है बाहर देखना,
ऑफ हिज विंडो, अपनी विंडो से, हिज मीन्स अपनी, विंडो मीन्स खिड़की से, अपनी खिड़की से अकबर ने जब बाहर देखा, ही सा उन्होंने देखा, बीरबल राइडिंग अ चैरियट, ओके, ही सा उन्होंने देखा, बीरबल राइडिंग अ चैरियट, बीरबल जो है एक चैरियट, चैरियट मीन्स होता है रथ, एक रथ चला रहे हैं, रथ की सवारी कर रहे हैं, ठीक है, अकबर राइडिंग अ चैरियट यानी कि बीरबल जो है एक रथ की सवारी कर रहे हैं या एक चैरियट की सवारी कर रहे हैं। ही कॉल्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को पुकारा या बुलाया। मैंने आपको कहा ना कि हर एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उनको हमें हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। ही कॉल्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को बुलाया या उन्होंने बीरबल को पुकारा, दोनों ही हम बोल सकते हैं। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना और आस्क्ड मतलब पूछा यानी कि पास्ट में पूछा। हाउ डेयर यू डिसोबिंग मी, हाउ डेयर यू, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डेयर मीन्स होता है हिम्मत, हाउ डेयर यू यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डिसोबे मी यानी कि मेरी अवज्ञा करने की। अवज्ञा मीन्स अगर मैं आपको ईजी एक्सप्लेन करूं कि मेरी बात नहीं मानना, जो मैंने तुम्हें आदेश दिया उसका पालन नहीं करना। डिसोबे मतलब अवज्ञा करना, कि आपको किसी बड़े ने कोई काम कहा और आपने उस बात को नहीं माना, उस चीज़ को नहीं समझा, इसका मीनिंग हो गया डिसोबे। ये जो है ओवे का ही अपोजिट है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपोजिट वर्ड मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अपोजिट वर्ड से भी आप बहुत सारे न्यू वर्ड सीख जाते हैं। डिसओवे यानी कि ओवे का ही सेकंड, ओवे का ही ये अपोजिट वर्ड है। डिसओवे यानी कि तुमने मेरी अवज्ञा क्यों की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी अवज्ञा की। हाउ डेयर यू और डिसओबे मी यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी अवज्ञा की, यानी कि तुमने मेरा आदेश नहीं माना एक तरीके से। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी यानी कि हमारे महाराज, योर मैजेस्टी यानी कि हमारे महाराज, यू आस्क्ड मी आपने मुझसे पूछा था, ठीक है, यू आस्क्ड मी आपने मुझसे पूछा था, नॉट टू स्टेप ऑन योर सोइल, ओके, नॉट टू स्टेप कि मुझे पैर नहीं रखना है, ऑन योर सोइल आपकी मिट्टी पर, ठीक है, यू आस्क्ड मी आपने मुझसे पूछा था, नॉट टू स्टेप मुझे पैर नहीं रखना है, ऑन योर सोइल यानी कि आपकी मिट्टी पर मुझे पैर नहीं रखना है। ये किसने कहा है, बीरबल ने कहा। सो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज़ बताती हूँ कि सो का मीनिंग बहुत सारे होते हैं। सो हम बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हर बार ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। सो इसीलिए I sprinkled from the neighboring kingdom on this chariot. I sprinkled, I मतलब मैंने, sprinkled मतलब छिड़क दिया, ठीक है, छिड़क दिया, from the neighborhood, ओके, I sprinkled, सॉरी यहाँ पे मैं soil लिखना भूल गई, यहाँ पे आप soil लिख सकते हैं। I sprinkled soil from यानी कि मैंने मिट्टी छिड़क दी, from the neighboring kingdom, neighboring मतलब पड़ोस के राज्य से, on this chariot इस chariot के ऊपर यानी कि इस चैरियट मतलब रथ, मैंने आपको बताया ना, इस रथ के ऊपर, या आप क्या भी बोल सकते हैं जिसमें हम सामान लेकर के आते हैं, वो भी चैरियट, उसको ही चैरियट भी बोलते हैं, ठीक है। आई स्प्रिंकल्ड सॉइल मैंने मिट्टी जो है छिड़क दी, फ्रॉम नेबरिंग किंगडम अपने पड़ोस के राज्य से, ऑन दिस चैरियट इस चैरियट के ऊपर। आई विल स्टेप ऑन इट थ्रू आउट माई लाइफ, आई विल स्टेप यानी कि मैं हमेशा पैर रखूँगा, आई विल स्टेप यानी कि मैं पैर रखूँगा, ऑन इट इस पर, आई विल स्टेप मैं पैर रखूँगा, ऑन इट इस पर, थ्रू आउट माई लाइफ मेरे पूरे जीवन भर, ठीक है। जब हमें बोलना है ना कि मेरे को पूरे जीवन भर अपना ये काम करना है, यानी कि थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ मैं अपना जो पैर है वो इस मिट्टी पर रखूँगा, जो कि वो कहाँ से लेकर के आए थे, वो लेकर के आए थे अपने पड़ोसी राज्य से। किस में लेकर के आए थे, चैरियट के अंदर यानी कि एक रथ के अंदर, ठीक है। आफ्टर अकबर लाफ्ड एट द जोक, अकबर जो है उनके उस मजाक के ऊपर हंसे, जोक मीन्स होता है मजाक, ठीक है, जोक मीन्स मजाक होता है एक तरीके से। अकबर जो है उनके मजाक के ऊपर हंसे, एंड कॉल्ड हिम बैक टू द कोर्ट, और उनको वापस बुला लिया, कॉल्ड हिम मतलब बुला लिया, बैक मतलब उन्हें वापस बुला लिया, टू द कोर्ट और उन्हें कोर्ट में वापस बुला लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये जो स्टोरी है पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी। और एक और भी चीज़ है, स्टोरी हो या कुछ भी चीज़ हो, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपकी बस इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको उससे कुछ सीखना है। तो सीखने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक टॉपिक ही लो, आप किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख सकते हैं। और यस, बहुत ही जल्दी हम लोग 50K कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। बस आप लोगों की दुआ है बस सबकी।
थैंक यू उसके लिए। यस, आज के जो है हमारे वर्ड मीनिंग जो मैं आपको देती हूँ हर वीडियो के अंदर, जिनसे आपको टेंस बनाने हैं और उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है जिससे आपको टेंस बनाना है वो है अनॉयड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है अनॉयड, सेकेंड वर्ड है प्रायोरिटी, सेकेंड वर्ड है प्रायोरिटी एंड थर्ड वर्ड है जेलस। इनसे आपको जो है सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप किसी भी टेंस के अंदर बना सकते हैं, आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में भी बना सकते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट अनॉयड यानी कि नाराज या परेशान होना, प्रायोरिटी मतलब किसी चीज़ को महत्व देना या प्राथमिकता देना। ठीक है, एंड थर्ड है जेलस यानी कि किसी से घृणा करना या किसी से ईर्ष्या करना। दोनों ही चीज़ें आप बोल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और यस, जो लोग आज डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का डिसओबेड, डिसओबेड फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का। सेकेंड वर्ड है थ्रोन, थ्रोन, थ्रोन। ओके, सेकेंड वर्ड है थ्रोन। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अगर आपको लिखने में, टाइपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप पॉज कर लीजिए फिर लिख लीजिए। एंड थर्ड वर्ड है क्वाइटली। फर्स्ट वर्ड है डिसओबेड, थ्रोन एंड क्वाइटली। तीनों ही वर्ड्स को आपको लिखना है। और अगर आप चाहते कि इसको कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। मे भी हो सकता है जब तक ये वीडियो आए 50K कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।